हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिकल काइनेटिक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि दर नियतांक का मात्रक किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हम इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। हमारे पास आएगा इसकी जो यूनिट आएगी ये दो फॉर्म में आएगी, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता के रूप में और प्रेशर यानी दाब के रूप में। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हमें दो तरीके से देखने को मिलेगी। एक होगा आपका इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हम इसको कहेंगे सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पद में आप बोलेंगे ये आएगा। दूसरे चीज़ की अगर बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे इन टर्म ऑफ प्रेशर, यानी कि आप बोलेंगे दाब के पद में। तो इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन और इन टर्म ऑफ प्रेशर यानी कि दाब के पद में हमें दो तरीके से यहाँ पर इसकी यूनिट देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। उसके पहले देखिए, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, अभिक्रिया A प्लस B से आपकी बनती है C, ठीक है। A प्लस B से बनती है C, और ये हम आपको बोल दे रहे हैं कि ये थियोरेटिकल है। ये कैसी है? थियोरेटिकल है, आप ये बोल दीजिए। अब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, एक के आगे एक लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए, चार लीजिए, बट थियोरेटिकल को हम नहीं मानते हैं। हम किसको मानते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी एक्सपेरिमेंटल को। किसको? एक्सपेरिमेंटल को। तो हम यहाँ से अगर रेट को लिखें तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू K, ठीक है। अब देखिए, R इक्वल टू आपने लिखा K, A आप लिखेंगे, A की पावर 1 मत लिखिए। यहाँ पर हमने बोला थ्योरेटिकल है, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हमें कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ पर लिखिए पावर M, और B की पावर आप लिख दीजिए N, ठीक है। आपने ये लिख दिया। ध्यान से बात को समझिएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। मतलब इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो बात की बात है, ठीक है। ये तो आ गया। अब हम यूनिट निकालने की बात करेंगे। हमको K चाहिए, K की यूनिट चाहिए। अच्छा, रेट की यूनिट क्या होती है? तो रेट की यूनिट होती है, इसकी तो फिक्स है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड पर मिनट पर घंटा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका ये रहेगा, ठीक है। अब पहली चीज़ की बात करते हैं तो हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सांद्रता के पद में। हम इसके टर्म में बात करेंगे। अब देखिए, आप ना जैसे इसी को लिखना है, इसी को, तो आप फिर से एक बार लिखिए, R इज इक्वल टू K, A की पावर M, B की पावर N, आपने ये लिखा। जो R है इसका मात्रक क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आपके R की यूनिट हो गई। अगर हम यहाँ पर K लिख दें तो ये ठीक है। अच्छा, A क्या है? कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये क्या आपका मोल पर लीटर होता है? बिल्कुल। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी A का मोल पर लीटर की पावर M आ जाएगी। B की बात करेंगे तो ये भी मोल पर लीटर की पावर N आ जाएगी। इतना कंफर्म है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जरा एक चीज़ देख लेते हैं। आप इसको ऐसे लिखने दीजिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू K। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं मोल की पावर M लिख सकते हैं, बटे में लीटर की पावर M इंटू मोल की पावर N
और ये आ जाएगा लीटर की पावर n, ऐसा आ जाएगा। ये आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप लिखेंगे मोल और मोल है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी मोल की पावर m प्लस n आ गया। अब ज़रा अपॉन में लीटर देखिए, तो लीटर की पावर क्या बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर लेंगे m प्लस n। ज़रा इसको लीजिए k इंटू मोल की पावर m प्लस n अपॉन अच्छा रहने दीजिए इसको, है ना, इसको रहने दीजिए, इस वाले को हम हटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर से हमको k चाहिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमको k चाहिए तो इसको रोक दीजिए, बाकी सबको भेजिए। तो जब k को रोकेंगे तो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आपको क्लियर है। तो ये तो खुद मोल है, मोल में मल्टीप्लाई करेंगे लीटर की पावर m प्लस n से अपॉन, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लीटर सेकेंड इंटू मोल की पावर m प्लस n, आप ये लिखेंगे मोल की पावर m प्लस n। इतनी चीज़ कंफर्म है, इसको हम हटा रहे हैं, आप इसको संभाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम हटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझिए, अब ना मोल को ज़रा ऊपर ले जाइए। क्या इस मोल की पावर 1 है? क्या इस लीटर की पावर 1 है? सेकेंड की पावर 1 है? मोल, अब इस वाले मोल को ऊपर लेके जाइए, तो देखिए k बराबर मोल की पावर, आप ये 1 है, 1 में से ये घटाएंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। 1 माइनस m प्लस n आप ये लेंगे, ठीक है। फिर आपकी ये लीटर है, तो लीटर लेंगे, तो लीटर की पावर क्या है, m प्लस n, तो m प्लस n। अब ये देखिए लीटर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में, तो माइनस का मतलब घटेगा 1 ये। और ये आपका सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड की पावर माइनस 1। जरा ना ये जो अभी आप देख रहे हैं इसे आप रट्टा मार लीजिए, मतलब हम आपसे बोल रहे हैं इसको रट्टा मार, ठीक है। इसको आपको रट्टा मारना है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार हमसे पूछेगा कि जैसे दे देगा तो जैसे इस तरीके के टर्म देगा और बोलेगा कि किस ऑर्डर के रिएक्शन है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये हमसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। कॉन्सन्ट्रेशन के टर्म में तो हो गया ना, कॉन्सन्ट्रेशन के टर्म में ज़रा अभी याद कर लीजिए, तो मोल की पावर k की यूनिट मोल की पावर 1 माइनस m प्लस n, फिर लीटर की पावर m प्लस n माइनस 1, और पर सेकेंड यानी सेकेंड की पावर माइनस 1, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। और हम अब बात करेंगे इन टर्म ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के टर्म में बाकी बात होगी, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। ये आपका सेकेंड है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ना इसको बस लिख देते प्रेशर। चलिए हम लोग लिखेंगे प्रेशर के टर्म में, किसके टर्म में, प्रेशर के टर्म में। और प्रेशर के टर्म में आपका आएगा, अच्छा प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, प्रेशर की यूनिट एटीएम। चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो हमें प्रेशर के टर्म में ना यहाँ से हटाइए, इन टर्म ऑफ प्रेशर। ज़रा देखिएगा, अगर प्रेशर के टर्म में बात करें तो आर की यूनिट आपने देखा होगा, ये आता है एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड। ये आपका आता है प्रेशर के टर्म में आर की यूनिट इज इक्वल्स टू के। अगर इसकी बात करें तो ये प्रेशर है, सांद्रता नहीं है। आप सांद्रता को ऐसे लिखते हैं और उसको आप ऐसे लिख देंगे, ये प्रेशर के टर्म में है, ठीक है। ये आपका प्रेशर के टर्म में है तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका PA होगा
और ये आपकी PB होगी। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM की पावर m। यहाँ प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM की पावर n। आपका ये आ गया। K हमको देखना है, जरा K को रोकिए। ये सब मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड, यानी कि ATM अपॉन में ये तो यही रहेगा ना, ये आ जाएगा। ये आपका क्या लिखा हुआ है? K ATM की पावर m प्लस n, और यही है ना, ATM की पावर m प्लस n। ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ATM, और ये आएगा ATM की पावर m प्लस n, और सेकेंड की पावर 1। सेकेंड की पावर कितनी है? 1 है। इतना कंफर्म है। तो K इज इक्वल्स टू, अच्छा इसकी पावर क्या होगी? 1। ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में, यानी आप लेंगे ATM की पावर 1 माइनस m प्लस n, और सेकेंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो आप लिखेंगे सेकेंड की पावर -1। प्रेशर के टर्म में आपका ये दिया है रेट कांस्टेंट की यूनिट, ATM की पावर 1 माइनस m प्लस n, और सेकेंड की पावर -1। ये होगा ATM यानी प्रेशर के टर्म में K यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट। आपको याद रखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन में एक बार चलिए जरा पीछे चलिए तो देखिए आपका क्या था? आपका था वहाँ पर मोल की पावर 1 माइनस m प्लस n, लीटर की पावर m प्लस n माइनस 1, और सेकेंड की पावर -1। आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर के टर्म में अगर देखा जाए तो ATM की पावर 1 माइनस m प्लस n, और सेकेंड की पावर -1, और इसे आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आप कॉपी करिए, फिर इसके आगे का टॉपिक हम कवर करें। हाँ जी, एक काम करते हैं, यहाँ पर जरा हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए बात करें, तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे मतलब R की वैल्यू, ठीक है, यानी कि K का मात्रक किस तरीके से हम देखेंगे। हाँ जी, देखिए ये तो आपने देख लिया। अब हम जरा ना कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लेते हैं, फिर इन दोनों की हेल्प से हम थोड़ा कुछ ऑर्डर्स की यूनिट निकालते हैं। जैसे K बराबर, अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में देखें तो ये आएगा आपका मोल की पावर 1 माइनस m प्लस n, फिर लीटर की पावर m प्लस n माइनस 1, सेकेंड की पावर -1। ये K की यूनिट आ जाएगी। किसकी यूनिट आएगी? K की यूनिट आ जाएगी। अब हम जरा आगे समझते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए फर्स्ट की बात करें, हम कहें कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम बोलेंगे कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होगा? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके हिसाब से देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि m प्लस n अपने को पहले देखना है, ठीक है, कि m प्लस n की वैल्यू होगी यहाँ पर 0, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि यूनिट क्या होगी, मतलब प्रेशर के टर्म में और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में तो K बराबर मोल की पावर 1 माइनस m प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 0। लीटर की पावर, यहाँ पर क्या है? m प्लस n माइनस 1, तो m प्लस n, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी है? 0 में से क्या? -1, सेकेंड की पावर -1। तो ये आपका आ जाएगा मोल,
ये मोल, अब ये देखिए लीटर की पावर -1 है तो लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, तो इसे आप लिख भी सकते हैं कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर बात करें के, तो ये ही तो आर का भी मात्रक होता है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आर का मात्रक होता है वही के का मात्रक होता है, और मात्रक कितना होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये होता है जो आपने ये लिखा है। चलिए प्रेशर के टर्म में देख लेते हैं, ये तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में था, अब हम प्रेशर के टर्म में देखते हैं। प्रेशर के टर्म में भी m प्लस n की वैल्यू आप क्या देखेंगे, 0। जरा लीजिए, k की यूनिट निकालनी है तो atm की पावर 1 में से m प्लस n घटा देंगे, मतलब 0 रखेंगे, तो 0 घटाएंगे, और पर सेकेंड है, ये देखिए पर सेकेंड बस, यानी सेकेंड की पावर क्या है, -1, तो इसको लिखेंगे atm पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड नीचे चला गया ना, तो atm पर सेकेंड या atm की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1, ये आ जाएगा प्रेशर के टर्म में जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात जब करेंगे तो यहाँ पर m प्लस n की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, तो हम बोलेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर बात करी जाए तो आप बोलेंगे कि m प्लस n की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रेशर पहले कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देखिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला पीछे देख लीजिए, आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में निकालना चाहते हैं तो मोल की पावर 1 में से 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, 1 माइनस m प्लस n यानी 1। लीटर की पावर, अब देखिए यहाँ पर m प्लस n होता है जिसकी वैल्यू 1 में से 1 घटाएंगे और सेकेंड की पावर -1, तो ये आपका आ जाएगा मोल की पावर 0 लीटर की पावर 0 पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू 1 ना, और इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और ये आ जाएगा पर सेकेंड। यानी आप देख रहे हैं कि जो k का मात्रक यानी k की यूनिट होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो पर सेकेंड होगी, और इसे डायरेक्टली याद रखिएगा, डायरेक्ट याद, k से ही हम बता पाते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम प्रेशर के टर्म में देखें तो आप देखेंगे atm की पावर आप देखेंगे 1 माइनस m प्लस n, तो m प्लस n की वैल्यू क्या है, 1, और सेकेंड की पावर 1 -1, तो ये 1 - 1 0 होगा, तो k बराबर आप लिखेंगे atm की पावर 0 और पर सेकेंड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, यानी k की यूनिट आएगी पर सेकेंड, k की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड होगी। कहानी समझ में आई, इस तरीके से आप निकालेंगे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। चलिए थोड़ा सा और सिखा देते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं। ठीक है ना, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए हम लोग मात्रक की बात करते हैं। और ध्यान से समझिए, अगर हम आपको मात्रक सिखा रहे हैं इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन की बात करें तो m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, 2। चलिए कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में निकालते हैं, m प्लस n की वैल्यू 2, और आप लिखेंगे k बराबर atm की पावर 1 माइनस m प्लस n यानी कि 2, फिर लीटर की पावर m प्लस n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, और ये आ जाएगी सेकेंड की पावर -1, ये आ जाएगी atm की पावर -1, लीटर की पावर 1 और पर सेकेंड। ये आपकी यूनिट आ गई। ये किसकी है, k की यूनिट है, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए यहीं पर b की बात करते हैं। आपको पता है कि m प्लस n की वैल्यू 2 है, k बराबर atm की पावर 1 माइनस m प्लस n, 1 माइनस 2 और सेकेंड की पावर -1,
यानी ये आ जाएगा एटीएम की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1। ये किसकी यूनिट आ गई? के की। तो इसे देखिएगा, ये प्रेशर के टर्म में होता है और ये आपकी यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। क्या आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन निकाल लेंगे, फोर्थ निकाल लेंगे, आप एन ऑर्डर की रिएक्शन भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? पढ़ ना पढ़ी ना? ज़रा इसे कॉपी करिए, इसके आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। अब धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन की तरफ अब धीरे धीरे मूव करेंगे। चलिए इसे कॉपी करिए, फिर हम समझते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे अभी हम लिखेंगे, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है? अगर लगता है तो वीडियो पॉज करके फट से लिख लीजिए करिए। अरे देखिए, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक बार हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा लें, थियरी कंप्लीट करा दें, उसके बाद जब न्यूमेरिकल की बारी आएगी इसमें, तो न्यूमेरिकल का हम सेपरेट वीडियो आपको दे देंगे। और हमारे पास है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हमारे पास है, उसकी चिंता मत करिए। बस आप सीखिए, अभी आपके सीखने का समय है। एक क्वेश्चन दिया है कि रिएक्शन आपको दे रखी है कि जब हम N2 की रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं, तो N2 की रिएक्शन अगर हम H2 के साथ कराएं तो NH3 बनता है। कितना बनता है? NH3 बनता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 है, जरा बैलेंस करा लें, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी कितने से करेंगे? 2 से करेंगे। कितने से करेंगे? 2 से करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे। जैसे 2 बार n है तो N2 तो खुद है, 6H2 है, 6H2 है, अब बैलेंस हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल है। अगर एक्सपेरिमेंटल है तो यहाँ पर हम m और n दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? और एक्सपेरिमेंटल है तो r की वैल्यू भी आप ले सकते हैं। r इक्वल्स टू k, N2 की पावर कितनी रहेगी? 1, क्योंकि N2 के आगे क्या है? 1 है। और यहाँ पर H2 की पावर कितनी रहेगी? 3। आप ऐसे रखेंगे, ये m है ये और ये n है, आपको पीछे बताया गया ये m है और ये n है। तो आप देख रहे हैं कि m की वैल्यू कितनी है? 1, n की वैल्यू कितनी है? 3। अगर m प्लस n की वैल्यू की बात करें तो 1 प्लस 3 यानी आ जाएगा आपका 4, ठीक है? अब चलिए यहाँ पर हमें निकालना क्या था वो देख लीजिए। बोल रहा है कि फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें k की यूनिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है? k की यूनिट। अब k बराबर आप लिखेंगे मोल की पावर m प्लस 1 माइनस m प्लस n की वैल्यू कितनी है? 4। लीटर की पावर m प्लस n यानी 4 माइनस 1, सेकेंड की पावर -1, ये आ जाएगा मोल की पावर -3 और लीटर की पावर 3, और ये आ जाएगा पर सेकेंड, और ये आ गई है आपके k की यूनिट, यानी k का मात्रक आपको मिल गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपके सामने एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। यहाँ पर एक आध क्वेश्चन सिखा देते हैं ताकि कम से कम आप k की यूनिट निकाल सको, ठीक है? ऑर्डर पहचान के k की यूनिट निकाल सको। एक चीज़ और सुनिए, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो फिर m और n की वैल्यू खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल ही मान के चलेंगे। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि एक रिएक्शन है और रिएक्शन के लिए R की वैल्यू दे रखी है यहाँ K, A की पावर है 5/3, B की पावर है 1/2, C की पावर है -1/4। बोल रहा है कि देन फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें K की यूनिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है? अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, हमको ये चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये m है,
इसको n मान लीजिए और इसको o मान लीजिए, MNO ऐसे मान के चलिए, और होता तो और चले जाते, p तक चले जाते। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है 5/3, n की वैल्यू कितनी है 1/2, o की वैल्यू कितनी है -1/4। अब सभी को जोड़ दीजिए, m प्लस n प्लस o इज इक्वल्स टू 5/3 प्लस 1/2, क्या ये माइनस होगा 1/4। एलसीएम लिया जाए तो 12 आएगा, ठीक है, एलसीएम 12 आएगा। 3 चौक को 12 तो 4 पच्चे 20 प्लस 2 छक्के 12 तो 6, 4 3 12 तो 3, 26 में से 3 तो 23/12, ये आपका आएगा 23/12, ठीक है। अब देखिए हमें K चाहिए, तो K बराबर मोल की पावर, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस m प्लस n प्लस o, फिर लीटर की पावर m प्लस n प्लस o माइनस 1, लेकिन ये तो पर सेकेंड ही रहेगा। तो अब देखें तो लिखेंगे मोल की पावर 1 माइनस, ये कितना है 23/12, देखिए तो आप यहाँ पर इसकी जगह रखेंगे 23/12, लीटर की पावर यहाँ पर 23/12 माइनस 1 पर सेकेंड। अगर कैलकुलेट किया जाए तो मोल के पावर आएगा 12 × 12, 23 में से 12 निकलेगा तो माइनस 11/12, लीटर की पावर तो ये आ जाएगा 11/12 और ये पर सेकेंड, और इस तरीके से K की यूनिट आपके सामने आ गई। कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए महाराज, इसमें है ही क्या, आप इतनी चीज़ें तो आसानी से सीख सकते हैं। हमने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें अपनी आज के लेक्चर में यहीं तक ख़त्म करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है K, जब क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे ना तो आप देखेंगे K की वैल्यू बार बार पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी सभा यहीं समाप्त करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।